नमस्कार साथियों। ये कहानी कुछ साल पहले की है, जब किसी ट्रेन की जंजीर अकारण या बिना किसी पर्याप्त कारण के खींचने पर जंजीर खींचने वाले को 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ता था। तो एक दिन पप्पू अपनी पत्नी पप्पी के साथ दिल्ली जाने के लिए ट्रेन पर सवार हुआ। डिब्बे के अंदर गए तो देखा कि पूरा डिब्बा खाली है। सिर्फ सामने वाली बर्थ पर पाँव से गले तक साल ओढ़ के फकीर गप्पू चंद सोया हुआ है। दोनों मियाँ बीवी यानी कि पप्पू और पप्पी इत्मीनान से अपना सामान सेट करते हैं और इतने में ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। कुछ देर बाद पप्पू अपनी पत्नी से कहता है कि सुनो तो, ट्रेन में सफ़र करते हुए मेरे मन में कई बार इच्छा हुई है कि मैं ट्रेन की जंजीर को खींचूं, पर पहले कभी ऐसा मौका नहीं मिला। आज मौका अच्छा है तो चौका मार देता हूं। तो उसकी बीवी ने उसे मना किया और बोली, क्या करोगे ट्रेन रोककर? अभी ट्रेन जैसे स्टेशन पर रुकी थी वैसे ही रुकेगी। अकारण रोकने पर बिना मतलब के जुर्माना भरना पड़ेगा, साथ में जेल भी हो सकती है। घर पहुंचने में देर अलग हो सकती है। पर पप्पू जिद करने लगा कि नहीं, आज भर खींच लेने दो। आज हम दो ही हैं, और अगर इंक्वायरी हुई भी तो इस फकीर गप्पू चंद का नाम ले देंगे। हम दो हैं तो हमारी ही बात मानी जाएगी, और खुदा न खास्ता कहीं फंस ही गए तो 300 मेरे पास है और 200 रुपये तुम भी रखी हो, भर देंगे जुर्माना। पप्पी उसे फिर से समझाई, पर वो नहीं माना। तो बोली कि अब तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो। और इतना सुनते ही पप्पू ने ट्रेन की जंजीर खींच ली। ट्रेन के रुकते ही टीटी और रेलवे पुलिस के लोग आकर जंजीर खींचने का कारण पूछा। तो पप्पू ने कहा कि जंजीर उन्होंने नहीं बल्कि फकीर गप्पू चंद ने खींची है। तो टीटी ने फकीर गप्पू चंद, जो कि अब तक लेटा हुआ था, उससे पूछा कि बोलिए, आपने जंजीर क्यों खींची? तो गप्पू चंद ने कहा कि क्या करूं साहब, अकेला हूं तो मजबूरी में जंजीर खींचनी पड़ी, क्योंकि इन दोनों ने मेरे पैसे छीन लिए हैं और मांगने पर झगड़ा करते हैं। तो टीटी ने पप्पू से कहा कि आप इनका पैसा वापस दीजिए। तो पप्पू बोला कि नहीं सर, ये आदमी झूठ बोल रहा है, हम लोगों ने इसका कोई पैसा नहीं लिया है। टीटी वापस फकीर गप्पू चंद की ओर देखते हुए बोला कि देखिए, झूठ मत बोलिए और साफ साफ बताइए कि आपने ट्रेन की जंजीर क्यों खींची। तो फकीर गप्पू चंद ने फिर से कहा कि मैं क्यों झूठ बोलूँगा साहब, आपको यकीन न हो तो इनके पॉकेट की जांच करा लीजिए। इस आदमी ने मेरे 300 रुपये और इसकी बीवी ने मेरे 200 रुपये रख लिए हैं, और इसीलिए मुझे मजबूरी में ट्रेन की जंजीर खींचनी पड़ी। अब कहानी में आगे क्या हुआ होगा ये भी बताने की ज़रूरत है क्या? नहीं ना। लेकिन टाइटल को देखकर और कहानी को सुनकर जैसे आप किसी सोच में पड़ गए हैं, वैसे ही इस कहानी को पहली बार सुनने के बाद मेरे मन में भी कई तरह के सवाल उठ रहे थे, जो कि स्वाभाविक हैं। लेकिन मैंने सोचा कि उलूल जुलूल सोचने से अच्छा है कि कुछ अच्छा क्यों न सोचूं। तो किसी भले आदमी की कही बात याद आ गई कि आदमी यदि दो बातों का ख्याल रख ले तो उसे जीवन में कोई परेशानी नहीं आ सकती। पहला एटीट्यूड यानी नज़रिया, और दूसरा ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता। आइए, एटीट्यूड यानी नज़रिया या सोच कैसी होनी चाहिए, उस पर एक बहुत ही छोटी सी कहानी सुनते हैं। मैंने सुना है कि एक घर में कुछ मच्छर रहते थे। एक दिन मादा मच्छर यानी मच्छरों की माँ अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी। कुछ देर साथ उड़ान भरने के बाद मादा मच्छर अपने बड़े बेटे से कहती है कि जा बेटा, अब तू अकेले ही इस घर का एक चक्कर लगा के आ जा।
थोड़ी देर बाद ही उसका बेटा उस घर का एक चक्कर लगाकर वापस आ जाता है। तो मादा मच्छर पूछती है कि बेटा, कैसा रहा तुम्हारा पहला उड़ान? तो उसका बेटा कहता है कि बहुत ही अच्छा लगा माँ। उड़ने का मज़ा मेरा तब और बढ़ जाता था माँ, जब किसी भी कमरे में जाता था तो मुझे देखकर वहाँ पर बैठा हुआ आदमी कभी बैठे बैठे ही तो कभी खड़े होकर ताली बजाने लगता था। साथियों, कहानी खत्म हो चुकी है और ताली क्यों बजती थी ये तो सब समझ ही गए होंगे। और अगर सच में समझ गए होंगे तो एक ताली तो इस मच्छर के बच्चे के लिए बनती ही है। तो बजाइए ताली। क्या कहा कि अब ग्रेटिट्यूड के बारे में भी बताऊं? बता ही देता हूं कि जब मच्छर के बच्चे से एटीट्यूड सीखने की नौबत आ जाए तो एक ही दिन में 3 कहानियाँ ओवरडोज तो हो जाएगा। पर वादा करता हूँ कि जल्द ही ग्रेटिट्यूड पर भी बात करेंगे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।